तहाँ से भंवर गुफा रच राखी, सोहं पुरुष नाम कहा भाखी। तो कहते हैं नीचे उन्होंने भंवर गुफा स्थान और सतपुरुष ने सोहंग को नीचे भेजा, उनका स्थान कायम कर दिया। उसके नीचे सतपुरुष ने पारब्रह्म को भेजा, उनका एक मंडल अलग। फिर नीचे ब्रह्म को भेजा, उसका मंडल अलग है। फिर ईश्वर को भेजा, तो 3 लोक के मालिक हैं, सूक्ष्म लोक, स्वर्ग, वैकुंठ और मृत लोक, ये 4 लोकों के वो मालिक हैं। इन्हीं को हिंदू ईश्वर कहते हैं, मुसलमान खुदा कहते हैं, ईसाई इन्हीं को गाट कहते हैं। इसके आगे ब्रह्म, उसके आगे पार ब्रह्म, उसके आगे महाकाल पुरुष, स्वयं पुरुष, उनको ही नहीं जानते कोई भी, यही गाना गाते। संत तो सबको मानते, ईश्वर को भी मानते हैं, खुदा को भी मानते हैं। और वो तो है ही जिसको मानते हैं, लेकिन ये उसको नहीं मानते, कहते हम आगे नहीं मानते, आगे कोई नहीं। तो जब देखेंगे नहीं तब कैसे कहेंगे कि आगे कुछ है? तो जितना देखा उतना कह दिया। अब संत आगे का देखते हैं, बताते हैं, आपको देखना है तो चलो उनके साथ, कहते ऐसे चलो मेरे साथ, मैं तुमको ले चलूँगा और सब दिखाता चलूँगा, और जहाँ से सब ये उत्पत्ति हुई वो भी तुमको दिखाऊंगा कि वहाँ ये किसने ये बनाया, किसने ये स्थापना की है। तो सतलोक से सतपुरुष ने काल को निकाल दिया अपने देश से, तो बाहर कर दिया उन्होंने, निकाल के अपना देश निर्भर रखा। ऊपर में अलग देश, फिर अगम देश, तब अनाभिधाम है। वो तो स्वतंत्र जब भी था और अब भी है, उसी से ये सब हुआ। तो उन्होंने 3 लोग और 3 सुरतों को बैठाया, अगम सुरत, अलग पुरुष और सतपुरुष। और फिर सतपुरुष ने ये सब तैयार किया, इनको निकाल करके बाहर कर दिया। अब ये भेद जो है बिना सात संतों के कोई जानता नहीं, किसी को मालूम नहीं है। कुछ समय कुछ कहा सत्संग करें तो कुछ समझ में आए, कुछ समझाया जा सके, तो जब बुद्धि में जब कुछ थोड़ी बहुत समझ आए तो करने की समझ आए, तो फिर वो आत्म ज्ञान, अपने आप को पहचानना, इस सूरत क्या चीज़ है, कैसे क्या है सूरत में, आँख भी है, कान भी है और नाक भी है, तीनों चीज़ें हैं। और तीनों चीज़ें ऊपर आँख से देखती है, कान से सुनती है और नाक से सूंघती है। तो वहाँ भी सबके, यहाँ भी सबके तीनों चीज़ें, आँख भी है, कान भी है, नाक भी है। छोटे छोटे जीव जंतु हैं, तीनों चीज़ें, आँख भी, कान भी, नाक भी। कितना भी छोटा से छोटा होगा जो दूरबीन में आएगा उसको भी यदि आँख भी है, कान भी है, नाक भी है। तो वहाँ तो सुरतों ही में है। तो ये सुरतें हैं जो छोटे छोटे जीव जंतुओं में सुरते हैं, उनमें सब चीज़ है। और जितने भी छोटे छोटे दिखाई देते हैं कीड़े, मतलब तीनों चीज़ें हैं उसमें, देखने का, सुनने का और सुनने का। तो वहाँ तो सुरते एकदम से खुल्लम खुल्ला, बिल्कुल कोई पर्दा नहीं, सब दिखाई देती, देखती है, सुनती है, एक दूसरे से बात होती है और सुगंधी लेती है। बोलो। महाशून्य एक रचा ठिकाना, दीप अचिंत महामैदाना। बोलो। तिसके नीचे शून्य विलास, अक्षर दीप रकार प्रकाश। कहते हैं कि भाई उनके नीचे उन्होंने स्वयं पुरुष को, फिर पार ब्रह्म को, उसका दीप रचा, फिर उन्होंने ब्रह्म का दीप रचा।
फिर नीचे आकर के सबसे छोटा ईश्वर का दीप खुदा का, ये निरंजन का दीप है। ये रचना ठानी, ये रचना का विस्तार सतलोक से हुआ। उन तीनों लोगों में अनामी पुरुष थे, तीन लोगों में हुआ अनामी पुरुष सबके मालिक, उन सब जीवों के वही मालिक। बरो वहाँ से रचा त्रिकुटी धाम, ओंकार का जहाँ विश्राम। कि त्रिकुटी में आकर ओंकार का बैठा दिया, यहाँ बैठा दिया। और 10वें द्वार में 10म उसने पारब्रह्म को बैठा दिया। बोलो वेद कतेब का यही मकाम, त्रिलोकी का कारण धाम। तो ये त्रिलोकी का कारण, यहाँ से कारण बन जाए। बोलो झंझरी दीप की रचन रचाई, निर्गुण काल की जहाँ ठकुराई। जंगली जीप में माया को बैठा दिया और सैदल कमल में निरंजन पे भगवान को बैठा दिया। जो मुसलमान हिंदुओं के खुदा ईश्वर है, ईसाइयों के गॉड, वहाँ बैठा दिया। और फिर इन्होंने रचना का विस्तार बनाया, योजना बनाई, मसाला तैयार किया। वहाँ के लोगों में, फिर स्वर्ग वैकुंठ में, सूक्ष्म लोक में, कारण लोक में, फिर यहाँ मृत लोक में सब मसाला तैयार कर दिया। और जो जैसे कर्म करेगा वैसे ही वो मसाला बना करके उसमें बंद करते चले। जैसे मनुष्य शरीर है, इसका मसाला तैयार किया माँ के पेट में, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश जब तैयार हो गया पूरा का पूरा बन करके, तो 5वें महीने में तुरंत ला करके बैठा दिया। फिर वो पकता है, जब तुरंत आ जाती है तो फिर वो पकता है, पक करके 9वें महीने में बाहर आ गया। मसाला है, उसको पकना है, पक जाएगा तो वही मसाला पक कर बाहर आ जाएगा। फिर इसकी आखिरी है, समय निर्धारित कर दिया कि इतने दफे मसाला काम करेगा, इसके बाद काम नहीं करेगा। श्वासों की पूंजी देती 1 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, और पूंजी खत्म हुआ तो बस ये खोल खत्म, ये मसाला खत्म हो गया। इतने दिन की उसकी आबाद थी, कहते मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया, गाड़ दिया जला दिया, पानी में डुबा दिया, जो जिसके यहाँ रस्म बना लिया वो करो। कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे प्रलय हो गई, ये उसका स्वरूप है उत्पत्ति और प्रलय का। बोलो गुण तीनों यहाँ से उत्पाने, ब्रह्मा विष्णु महेश कहाने। निरंजन से तीनों जो है ये बच्चे उत्पन्न हुए, ब्रह्मा विष्णु महादेव, यानी ब्रह्मा विष्णु और शिव जी। ये क्योंकि ये सब लिखेंगे, एक का काम है बनाना, दूसरे का काम है पालन पोषण करना, तीसरे का काम है प्रलय कर देना। तो ब्रह्मा बनाते हैं, विष्णु पालन पोषण करते हैं और शिव जी संहार कर देते, बस यही अंत हो जाता है। ब्रह्मा ने शरीर बनाया, विष्णु ने पालन पोषण, श्वास पूंजी खत्म हुई तो शिव जी ने खत्म कर दिया। ये रूप रंग रेखा खत्म हो गई। बोलो यहाँ से सरगुण रचा पसारा, 4 खान उत्पत्ति विस्तारा। तो कहते हैं यहाँ बैठ करके रचना, ये सब रचना की है, ये सब रचना कर डाली उन्होंने। 4 खान, चारों खान, और ये नरक और मृतलोक, ये सब और स्वर्ग वैकुंठ सब इसी में आ जाता है। पुण्य छीड़े मृत्यु हो गया, अगर उसने पुण्य किया है तो स्वर्ग चला जाएगा 500 वर्ष के लिए, 1000 वर्ष के लिए, और ज़्यादा पुण्य किया है तो वैकुंठ मिल जाएगा
तो 2000 वर्ष रहेगा, उनने छीड़े मृतलोक के। जब वहाँ का पुण्य खत्म हो गया तो मृतलोक में आ गया। फिर वो कर्म में कराया तो कर्म अच्छे नहीं किए, खराब किए तो 84 चला गया, नरकों में चला गया। ये ऊंचे जाओ नीचे आओ, ऊंचे जाओ, लेकिन ये है कि पार कोई नहीं किया। यही उपाय करते हैं, यहीं रहते हैं, यही से नीचे कानून उतर जाते हैं। बोलो। जद में मरे जीव 84, काल निरंजन डाली बस फांसी। उन्होंने अपना बीज बो दिया, ये पाप है ये पुण्य है। हमने 2 कानून बनाए कि हमारा पाप पुण्य मत करना, और जो तुम करोगे तो उसका हिसाब हम करेंगे।